अभी तक जो टॉप 100 ग्रेजुएशन स्पीचेज़ हैं, उनका एनालिसिस हमने देख लिया कि ये जो कामयाब लोग हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं, वो भी हमें 4 ही जो प्रिंसिपल हैं, बार-बार बता रहे होते हैं कामयाब होने के लिए। फिर हमने सेल्फ हेल्प बुक का एनालिसिस देख लिया कि उन बुक्स में भी ऑलमोस्ट 11 प्रिंसिपल होते हैं, जो बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। फिर हमने आज के दिन में जो ट्रेंडी डिफरेंट पोस्ट या सोशल मीडिया वीडियोज़ हैं, उनको भी देख लिया कि उनमें भी ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल्स रिपीट हो रहे होते हैं। अभी हम साइकोलॉजी रिलेटेड भी प्रिंसिपल्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। शुरू में हमने बात की थी कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने माइंड को और अगर हम अपने एक्शंस को समझना चाह रहे हैं। तो अब अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ेंगे या इस पे डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे या आप इस पे रिसर्च वगैरह करेंगे इंटरनेट पर, तो आपको ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल्स डिफरेंट है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यही बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं कि साइकोलॉजी हमें बार-बार बताएगी अगर आपने अपने आप को समझना है, अगर आपने कामयाब होना है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, उसमें साइकोलॉजी आपको बताएगी कि आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी थॉट्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आप ऑटो पायलट पर ज़िंदगी ना गुज़ारें। जब आपको अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाता है, तो आपके लिए ज़िंदगी में कोई भी फैसला करना बहुत आसान होता है। इस वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि जब हम अपनी थॉट्स या अपना फोकस चेंज कर लेते हैं, तो बेसिकली उस थॉट्स या फोकस पर जो भी हम उसको मीनिंग देते हैं, वो भी चेंज हो जाता है। जब वो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं। जब हमारे डिसीजंस या एक्शन चेंज होते हैं, तो बेसिकली हमारी फेट चेंज हो जाती है। और ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, वो बेसिकली हमारा जो भी डिसीजन होता है, उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हमें ये पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर हम पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या हम अपने घर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या अपनी फैमिली को दे रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। अगर एक बंदा जो है वो अपने पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो दूसरी तरफ फैमिली है, अगर उन दोनों में से उसने डिसाइड करना है किसी को, तो वो पैसे से रिलेटेड जो भी एक्शंस होंगे वो लेगा। अगर किसी की जो टॉप प्रायोरिटी है, किसी की जो वैल्यू है, वो फैमिली है नंबर 1 पे, फिर बाद में पैसा फिर काम आता है। तो अगर काम या पैसा या फैमिली में से किसी को उससे चूज़ करना पड़ता है, तो अपनी वो फैमिली को इंपॉर्टेंस देगा। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली हमें बताती हैं कि हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम कॉन्शियस हों, तो हम अपनी वैल्यूज़ को खुद भी सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हमें हमारे फैमिली ने या जो हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हम इन वैल्यूज़ को खुद भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हमें अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी वैल्यूज़ का पता चल जाता है, तो हमें ये पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं। व्हाई वी डू व्हाट वी डू। हमें अपने बिहेवियर्स का पता होता है और हम उनको चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को चेंज कर लेते हैं, तो जो रिजल्ट्स हमें मिलने होते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो साइकोलॉजी की दूसरी एडवाइस बार-बार आपको रिपीट होती हुई मिलेगी, वो है एम्ब्रेस फेलियर। आप जो नाकामी है, उसका सामना करें। अब आप देखिएगा कि ये किस तरह से चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन स्पीचेस थी, उसमें भी फेलियर की बात आ रही थी। फिर उसके बाद जो 11 प्रिंसिपल्स आए हैं सेल्फ हेल्प बुक्स के, उसमें भी है, सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो साइकोलॉजी भी हमें बेसिकली यही बता रही है, क्योंकि हम बेसिकली फेलियर से बचने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक हम जाते हैं। वो जो मेंटल मॉडल हमने पहले डिस्कस किया था, लॉस अवर्जन वाला, कि हम लॉस से बचने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो बेसिकली साइकोलॉजी ही हमें बताती है कि हम जो नाकामी है उसको थ्रेट के तौर पर देखते हैं, उसको एज एन एंड देखते हैं कि अब ये खत्म है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो साइकोलॉजी बेसिकली हमें बताती है कि हम इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन लें, इससे हम कुछ चीज़ें सीखें, इसको एज अ टीचर लें, इसको बिगिनिंग के तौर पर ट्रीट करें। क्योंकि नाकामियाँ तो हमें हर हाल में, हर जगह फेस करना ही पड़ेंगी, लेकिन हमारा अगर ये माइंडसेट होगा कि हम जो डिफरेंट जो मिस्टेक्स हैं हमारी या जो हमारे फेलियर्स हैं, उसको अगर हम एज अ बिगिनिंग, एज अ स्टेपिंग स्टोन, एज अ टीचर अगर लेते हैं, कुछ सीखते हैं और अपने एक्शंस को चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी चेंज करके अगर हम जाते हैं, तो फिर हमें कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद साइकोलॉजी जो हमें तीसरा एक लेसन देगी, वो हमारे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल के बारे में है, कि हम समझते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हमारी एबिलिटीज़ इतनी है कि हम हर इवेंट को, हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि जो चीज़ों का आउटकम होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लाइफ इटसेल्फ अनप्रेडिक्टेबल है, हमें कुछ पता नहीं है कि अगले लम्हे क्या होगा। तो साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि आप मेहनत ज़रूर करें, लेकिन जो भी आउटकम है उससे अटैच ना रहें, चीज़ों को लेट गो करना सीखें। जो भी आपको रिजल्ट मिला है, ठीक है, आपने एफर्ट की है, लेकिन अब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें कि आपसे गलती कहाँ पे हुई है, या फिर आप उस चीज़ को वाकई चेंज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपके एक्शंस हैं, आप उनको डिज़ाइन करें, दोबारा ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तगोदो में लगे रहेंगे, तो
आप अपने एक्शंस तो चेंज कर लेंगे अल्टीमेटली, लेकिन वो आप खुद नहीं कर रहे होंगे। वो आपको टाइम बता रहा होगा कि अब आपने किस तरह से चेंज होना है। लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, माइंडफुल होंगे अपने एक्शंस के, तो आप खुद अपने लिए एक हैप्पियर लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लेस स्ट्रेसफुल होंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल जो बार बार रिपीट होगा, उसमें साइकोलॉजी हमें ये बताएगी कि जो टाइम है उसकी क्या वैल्यू है। हमें साइकोलॉजी बताती है कि टाइम जो है बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, आप अपने जो ख्वाब हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उनको आप पुट ऑफ ना करें। अब ये देखें, जिस तरह हमने ग्रेजुएशन स्पीचेस में देखे थे 4 प्रिंसिपल्स या सेल्फ हेल्प बुक्स में कि आप बड़ा ख्वाब देखें, आपने अल्टीमेटली मर जाना है, कीड़ों की खुराक बन जाना है, तो जो आप कर सकते हैं आप करें। ये वही चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीट हो रही हैं, बस अंदाज डिफरेंट है, अल्फाज डिफरेंट है। तो साइकोलॉजी हमें यही कहती है कि जब भी आपको मौका मिलता है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप अमल करें, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी एफर्ट्स ही हैं जो कि कामयाबी की एक गारंटी दे सकती हैं। अदरवाइज एक दफ़ा अगर टाइम चला गया तो वो टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। फिर साइकोलॉजी में जो एक प्रिंसिपल बार बार रिपीट होता है वो फॉरगिवनेस है। इंपॉर्टेंस या जो वैल्यू है ऑफ फॉरगिवनेस वो हमें बताई जाती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बी काइंड, आप दूसरों के साथ नरमी का एक रवैया जो है वो अपनाएं। देखिए, हम में से हर बंदा जो है वो हर्ट हुआ है, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी के ज़रिए से हमें कोई ना कोई परेशानी पहुंची हुई है। लेकिन अगर हम इन ग्रजेस को होल्ड करते रहेंगे तो बेसिकली हम अपना खुद नुकसान कर रहे होंगे। तो जो फॉरगिवनेस है, जो माफ़ कर देना है, ये किसी चीज़ को भूल जाना नहीं है कि हमने उस बंदे को अब छोड़ दिया या हम भूल गए कि वो दोबारा हमारे साथ इस तरह से करे, बल्कि ये जो फॉरगिवनेस है, ये जो माफ़ी है, ये बेसिकली हमारे लिए है। हम अपने आप को फ्री कर रहे हैं ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपनी सोचें हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो हम जो चीज़ें मैटर करती हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं, हम उनकी तरफ उनको डाइवर्ट कर सकें। वो जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिसने किया है, या जो नाकामी का हमें सामना करना पड़ा है, वो हमारे माइंड में है, लेकिन वो प्रिवेल नहीं कर रहा कि हमें उसने बिल्कुल ही पैरालाइज कर दिया है कि हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। जब हमें खुदा न खास्ता वही चीज़ दोबारा फेस करना पड़ेगी तो हम उसको टैकल कर लेंगे, लेकिन अब हम हर टाइम उसके बारे में नहीं सोचे जा रहे कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। जो साइकोलॉजी में डिफरेंट रिसर्चेज हैं वो हमें बताती हैं कि जब हम ग्रजेस अपने अंदर रखते हैं तो बेसिकली हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने एक जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर था उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था कि जब हम बेसिकली जब कोई ग्रज वगैरह अपने अंदर हम रखते हैं तो जो भी हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं, हम कोई एक्सर्शन वाला काम करते हैं तो हम हैवी फील करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं तो हम हैवी फील कर रहे होते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को हम लेट गो करते हैं तो हम ज़रा रिलैक्स फील करते हैं, हमारे लिए ये काम जो है आसान होते हैं। हम ज़रा आउटगोइंग पर्सनैलिटी हमारी होती है, हम रिस्क भी लेते हैं। बेसिकली उसकी रीज़न ये होती है कि हमने इन चीज़ों को लेट गो किया हुआ होता है, हमने जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन किया होता है। तो वो चीज़ें जब हमें नजर आती हैं तो हम उन पर अमल करते हैं, ना कि हम अपने उन्हीं ग्रजेस पर बैठे रहते हैं। इसके बाद छठा प्रिंसिपल जो बार बार साइकोलॉजी स्टडीज या साइकोलॉजी आर्टिकल्स में आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा, वो बेसिकली है कि जो परफेक्शनिज्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि परफेक्शनिज्म इज इक्वल टू प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अगर अब आपकी ये विशेज़ हैं कि मेरी परफेक्ट बॉडी हो, मेरा परफेक्ट करियर हो, परफेक्ट सर्कमस्टांसेस हो, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आपके जो फ्लॉज हैं, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर आपने आगे बढ़ना है। तो बेसिकली आपसे जो भी गलतियां होती हैं या जो भी आपके फ्लॉज हैं उनसे आप सीखें। आप परफेक्शनिज्म की तरफ ना जाएं बल्कि आप ग्रोथ की तरफ जाएं। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप अपनी कामयाबी को गारंटी कर सकते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी जो हमें एक प्रिंसिपल बार बार सिखाएगी वो बेसिकली हमारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में है, जो हमारे अंदर खामियां कोताहियां होती हैं उसके बारे में, कि ये चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं ये बेसिकली हमारी एक पावर ही हैं। हम क्या करते हैं कि हम जब भी हमारा जो भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, कोई वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, हम उनको लोगों के सामने नहीं लेके आते कि हम अपना एक स्ट्रेंथ वाला एक इमेज लोगों के सामने लेके आते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ, इनविंसिबल हूँ, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। इस तरह की चीज़ें बेसिकली हम ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम लोगों की जजमेंट से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की रिजेक्शन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली अपनी वल्नरेबिलिटीज़ दिखाना और ख़ुद हमें उनका पता होना, ये बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब आप लोगों से एज रियल यू जो आप हैं और जितने आप ऑथेंटिक हैं, जिस तरह से भी आप हैं, जब आप इसी तरह से जाते हैं तो आप ना सिर्फ लोगों के साथ कनेक्शंस डेवलप करते हैं बल्कि ये आप में भी एक स्ट्रेंथ लेके आता है। आपको पता होता है कि मुझ में क्या खामियां हैं, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इन पर मैंने कैसे काम करना है, क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और कैसे मैंने उन पर फोकस करना है, बजाय इसके कि मैं अपना एक जो फेक सेल्फ इमेज है वो क्रिएट करके चलता फिरता रहूँ। उसके बाद जो एक प्रिंसिपल आपको बार बार और साइकोलॉजी में नजर आएगा वो बेसिकली ये है कि आप माइंडफुल होना सीखें। आप जो
प्रेजेंट मोमेंट है इसे एंजॉय करना सीखें। हम क्या करते हैं, हम या तो माजी में रह रहे होते हैं या हम मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट साइकोलॉजी स्टडीज हमें बताती हैं कि जो माइंडफुल होना है, जो माइंडफुलनेस है, ये बेसिकली हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है। क्योंकि लाइफ बेसिकली वही है जो हम अभी गुजार रहे हैं। जो हमारा पास्ट है वो तो गुजर गया है और जो फ्यूचर है वो अभी आना है। तो पास्ट में जो हुआ है उसको हम सिर्फ एक लेसन के तौर पर लें, अगर कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है या जो भी हमारे पास्ट इवेंट्स हैं उसको एज अ लेसन लें, ताकि हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। लेकिन जो ज़िंदगी है, जो हमारी इंजॉयमेंट है, वो बेसिकली इसी मोमेंट में है, जो अभी है, जो अभी एग्जिस्ट करता है, जो हमारा नाउ मोमेंट है। तो बेसिकली ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको, जो साइकोलॉजी रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं या जो बुक्स हैं या जो फेमस जो भी आर्टिकल्स हैं, उनमें बार बार आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर हम ओवरऑल भी साइकोलॉजी को, इन स्टडीज़ को समराइज़ करें, तो साइकोलॉजी बेसिकली हमें यही बताती है कि ये हमारा पर्सपेक्टिव ही होता है जो हमारी ज़िंदगी को बनाता है या बिगाड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हैं और ये अप्स एंड डाउन्स कभी भी ख़त्म नहीं होने। हमारी जो ज़िंदगी है ये बेसिकली कॉन्स्टेंट लर्निंग, कॉन्स्टेंट एक ग्रोथ का एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है तो हम इन अप्स एंड डाउन से, इस ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा फिक्स माइंडसेट है तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो साइकोलॉजी आपको यही बताएगी कि आप ट्रैवल करते रहें, कीप गोइंग। ये ज़िंदगी है, इससे सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, इसके अप्स एंड डाउन्स ख़त्म नहीं होने हैं।